हेलो। हेलो ऑल ऑफ यू। पहली चीज तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गुलाम रसूल को, जिन्होंने मुझे कहा कि आप एज अ गेस्ट आए और कुछ बातें करिए एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और भी जो भी आप चीजें बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा ही। दूसरी चीज ये है कि पहली चीज तो मैं पहली बार ऐसा है कि मैं किसी और देश से कनेक्ट हुआ हूँ, नहीं तो जनरली शहरों से होता हूँ। मैं हूँ वैसे प्रॉपर इंडिया में पुणे, अभी तो नासिक से हूँ। प्रॉपर महाराष्ट्र में एक सिटी है, महाराष्ट्र स्टेट है इंडिया में, जहाँ पे एक सिटी है मुंबई, उसके ही पास में है नासिक, और वहीं पे पास में पुणे है। पुणे बहुत बड़ा आईटी हब माना जाता है इंडिया का, और आईटी की ज्यादा बहुत सारी कंपनीज जो है वो पुणे में है। दूसरी इंडिया में फेमस है बैंगलोर, जहाँ पे आईटी की बहुत सारी कंपनीज है। हैदराबाद, तीन तीन चार जगहें हैं ऐसी कि जहाँ बहुत फेमस है ये आईटी के लिए। तो इसलिए आईटी के बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता हूँ, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, सब सारी कंपनीज यहाँ आसपास है, हमारे विप्रो है, और काफी फेमस कंपनीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो भी कंपनीज है। और सीखते हैं स्टूडेंट्स। और मैंने एक चीज और नोटिस की है कि जो मेरी बैचेस चलती हैं इंडिया में, पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन की हुई है बैचेस मेरी। कोई कराची से एक मुझे नाम नहीं याद है प्रॉपर, लाहौर से है एक स्टूडेंट, मतलब ऐसे अलग अलग लोग हैं। एक की एज है 50, जो कोडिंग सीख रहे हैं, खाली उन्हें शौक है क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ जो उन्हें काफी पसंद आता है, इसलिए। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम बातें कर सकते हैं एक दूसरे की भाषा समझ पा रहे हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी लगभग एक बराबर होती है, तो इस वजह से ये एक अच्छी चीज है कि हाँ, बोलने की भाषा एक जैसी हो जाने की वजह से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। हाँ, अगर मैं कुछ हिंदी में लिखूंगा तो वो समझ नहीं आएगा, जैसे अगर किसी ने उर्दू में कुछ लिखा तो मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन लगभग भाषा जो है वो सेम बोल सकते हैं हम लोग, लगभग होती है। और अच्छा लगा मुझे, मैं आपसे कनेक्ट हुआ। मैं चाहता हूँ कि एक दो पॉइंट्स आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं क्या बात करूं, आप कैसा क्या चाहते हो कि मैं जिसके बारे में कुछ बोल पाऊं और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझा पाऊं। यस। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया। सर, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा होता है ना इशू, ये होता है कि एक बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जो है वो पढ़ लेता है, ठीक है, बट उसको ऐसी क्या चीज़ें मतलब अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्सिटी लाइफ में और इसमें अप्लाई करने पड़े कि उसको जॉब प्लेसमेंट मिलना जो है ना, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं, आप जॉब प्लेसमेंट पे सेशन लेते हैं, तो क्यों ना हमारी ऑडियंस के लिए 5 या 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा उनको गाइड कर दें कि जॉब प्लेसमेंट के लिए उनको मतलब किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। जी सर। तो देखो, हाँ हाँ ठीक है, एक चीज और अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें इस बारे में अच्छे से। और पहली चीज तो ये है कि अगर कोई बच्चा आईटी में करियर कर रहा है तो सबसे पहले ना उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आनी चाहिए। पहले वो अपना लॉजिक बिल्ड करे, सी लैंग्वेज को सीखे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सी लैंग्वेज बिना सीखे डायरेक्टली पाइथन करो, फिर जैंगो फ्रेमवर्क सीखो और डायरेक्टली प्रोजेक्ट बना लो, जॉब मिल जाती है, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग सोचते हैं डायरेक्टली जावा सीखो, एडवांस जावा सीखो और डायरेक्टली जॉब पे लग जाओ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट करो, फिर कोई फ्रेमवर्क रिएक्ट नोड वगैरह सीखो और जॉब पे लग जाओ। लेकिन मैं अगर सही बोलूं, इंटरव्यूज क्रैक ना होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका लॉजिक अच्छा नहीं होता। अगर आपको लॉजिक पे काम करना है, अगर मैं किसी भी बच्चे से जनरल सवाल पूछूं जो जॉब चाहता है, कि मुझे सिर्फ इतना बता दे वो, कि आपको अगर मैं बोलूं कि 10 आधे घंटे का समय आपके पास, आप मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दो, कोई भी। आप जावा में बनाओ, पाइथन में बनाओ, लॉगिन पेज बनाओ, मेन पेज बनाओ, बना के दिखा दो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, पहली चीज तो।
हर कंपनी ये चाहती है कि कोई अगर हमारे पास आए तो वो काम करे। अगर आपकी खुद की भी कंपनी होगी और आप चाहते हो कि कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोगों को बढ़ाना है, आपके पास प्रोजेक्ट्स ज्यादा है, काम ज्यादा आपको मिल रहा है, आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है, तो आप 2 लोगों को, ऐसे लोगों को रखोगे कि जिसे सच में सब कुछ आता हो। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि रेफरेंस से आ जाए, यार ये मेरे दोस्त का भाई है तो आ जाओ ले लेंगे, ऐसा नहीं चलता। तो इस वजह से रेफरेंस बहुत मैटर नहीं करेगा, इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा, पहचान काम नहीं आने वाली। उसके लिए लॉजिक बिल्ड करो। हाँ, दूसरी चीज, लॉजिक में बहुत सारे लोगों को लगता है कौन कौन से प्रोग्राम्स आने चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर जैसे मैं पूछूं प्राइम नंबर का प्रोग्राम आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, रिवर्स स्ट्रिंग का कर सकते हो क्या, पैलिंड्रोम का कर सकते हो क्या, फिर वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो, पैलिंड्रोम नंबर हो, दोनों में से मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टोरियल, उसके बाद फिबोनाची सीरीज, एमस्ट्रॉन्ग नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, स्टार पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अगर ये वाले प्रोग्राम्स आपको नहीं आते ना तो जॉब मिलेगी भी नहीं। मतलब मैं इतना श्योर हूँ, इतने दिन से जो मेरा 7 इयर्स मुझे हुए हैं, उस अनुभव से मैं ये चीजें बता सकता हूँ। तो ये मेरा एक अनुभव है, मैं उस अनुभव से बता रहा हूँ। तो पहले तो लॉजिक पे काम करो। दूसरी चीज, जब आपका लॉजिक अच्छा हो जाए तो आप ये सोचो, जो जीरो है मैं उसको शुरू से बता रहा हूँ। तो एक बार लॉजिक आपका अच्छा हो गया तो आपके पास ऑप्शन है, आपको करियर करना है C++। पहले C++ इसलिए सीखो ताकि आपकी ऊप्स की कंसेप्ट अच्छी हो जाए। जैसे ये इनहेरिटेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहा जाता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी कर लोगे, मान के चलते हैं सी में आपका लॉजिक अच्छा हुआ, C++ में आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी हो गई, ठीक है। बहुत मैटर नहीं करता, C++ सीखना ही चाहिए, लेकिन सीखा तो कोई नुकसान नहीं। अगर कोई चीज आपने ज्यादा ले ली तो वो नुकसान नहीं होने वाली है, तो फिर आप वो ले सकते हो। उसके बाद आप ऑप्शन चुन सकते हो कि मुझे करियर किस में करना है। फिर आपके सामने ऑप्शन है पाइथन, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है जावा, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है जावा स्क्रिप्ट। फिर आप सोचते हो पाइथन सीख के मैं डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूँ क्या? हाँ, पाइथन सीख लो। C++ सीख के रखी है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो जरूरी नहीं होता C++ सीखना ही चाहिए, लेकिन सीखा है तो कोई नुकसान नहीं है। 15-15 30 दिन लगते हैं खाली सीखने में, मतलब 1 महीना लगता है खाली। 1 महीना क्या दिक्कत है, जब आप कॉलेज के 5 साल 4 साल इंजीनियरिंग या फिर जो भी बीटेक डिग्री कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको 1 महीने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आप पाइथन में जब जाओगे तो फिर पाइथन सीखोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन आपको आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने C++ सीखी थी, इसलिए आसान लगेगी। नहीं तो अगर मैं किसी से बोलूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन में मुझे स्टैटिक मेंबर्स क्या होता है बता दे, नहीं बता पाएगा कोई। और इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है एक टीचर के लिए, इस टॉपिक को पढ़ाना। इस वजह से C++ सीख के अगर वो सीखता है तो उसे ज्यादा आसान लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीखना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा आसान लगती है उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके पास पाइथन के बाद एक ऑप्शन है उसके पास कि अरे मैं जा सकता हूँ करियर अगर मुझे करना है, ऑप्शन है उसके पास डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, या फिर जेंगो फ्रेमवर्क सीखो, फ्लास्क सीखो, वेब डेवलपमेंट में जाओ, ये उसके पास ऑप्शन है। या फिर जावा अगर सीखता है, C++ के बाद जावा सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं। जावा अगर सीखेगा तो जावा के बाद एडवांस जावा सीखे, फिर वो प्रोजेक्ट बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट बनाना, आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाओ। कॉलेजेस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स इंडिया में, प्रोजेक्ट को खरीदते हैं कि कोई कहीं से मिल जाए तो खरीद लेते हैं। इस तरीके से यार पास ही तो होना है, क्या फर्क पड़ता है, क्या होने वाला है, ऐसा मेंटेलिटी मतलब जनरल होती है। अच्छे भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मेंटेलिटी इस तरीके की होती है। मुझे नहीं पता वहां पे मेंटेलिटी कैसी है स्टूडेंट्स की, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आखिर आखिर में इंसान तो हर जगह एक जैसे ही होंगे, तो शायद हो सकता है वहां पे भी वैसे ही हो। तो एक चीज है कि प्रोजेक्ट खुद से बनाओ, दूसरी चीज जावा, एडवांस जावा। एक फ्रेमवर्क सीख सकते हो चाहो तो, जरूरत नहीं, अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत मैटर नहीं करेगा। फिर भी आप स्प्रिंग बूट या हाइबरनेट, ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज है मार्केट में। यूएस में बहुत सारे जो काम है, इंडिया जो काम करता है यूएस के लिए, यूएस के प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें ज्यादातर ये सारी चीजें यूज की जाती है। और जनरली यही चीजें कॉमन है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज क्या किया जा रहा है, यही सब। उसके बाद अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं मुझे इसमें भी नहीं जाना है, मुझे जावा स्क्रिप्ट,
ठीक है, C++ सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जावास्क्रिप्ट के लिए पहले HTML सीखे, CSS सीखे, जावास्क्रिप्ट सीखे, फिर वो चूज करे क्या उसे रिएक्ट करना, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में जाना या बैक एंड में। मतलब वेबसाइट आपको जो दिखाई दे रही है, जो पार्ट, जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, जो दिख रहा है उसे फ्रंट एंड कहा जा रहा है। किसी को मैसेज भेज दिया, मैसेज कैसे गया ये हमें नहीं पता, वो है बैक एंड। तो बैक एंड टेक्नोलॉजी में आप नोड जेएस सीख सकते हो। नोड जेएस एक ऑप्शन हो गया। फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी काम चला सकते हो। नहीं, आपको उससे अच्छा करना है, एंगुलर सीखो, रिएक्ट सीखो। एंगुलर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है रिएक्ट के मुकाबले, रिएक्ट थोड़ी इजी है। फेसबुक जो कंपनी, फेसबुक ने बनाया हुआ है रिएक्ट को, और फेसबुक जो पूरा का पूरा बना हुआ है वो रिएक्ट में ही बना हुआ है। तो एक ऑप्शन वो है। तो ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे क्रिएट होते हैं, लेकिन शुरुआत C++ से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे आप आराम से 1 महीना देने में क्या दिक्कत है, मुझे पता है। नहीं भी किया तो भी वो सब किया जा सकता है, लेकिन एक बच्चे की क्वालिटी दूसरों से बेटर अगर आपको बनना है, दूसरों से बेटर, तो क्वालिटी पे काम करो, क्योंकि अभी कंपटीशन ज्यादा है। और अगर आपको जीतना है, भीड़ में आपको जीतना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनसे बेहतर कैसे हो, ये साबित करना पड़ेगा। जब आप ये साबित कर पाओगे आप उनसे बेहतर हो, तो आपका काम होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी होता है कि मन ही नहीं लगता कोडिंग में, इंटरेस्ट ही नहीं आता। एकदम आसान है कोडिंग, अगर आप शुरू भी करोगे तो एकदम आराम से सीख जाओगे। फ्री में, मतलब मेरे वीडियोस फ्री में अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, मुझे लगभग, मेरा 18 आवर्स का एक जावा का वीडियो है जिसको लगभग 13 लाख लोगों ने, मतलब 13 लाख लोगों ने देखा हुआ है उस वीडियो को। और 18 आवर्स का है वो जावा का। इतना पसंद किया उसे, उस वीडियो को। और मुझे लगता है बांग्लादेश पाकिस्तान वाले ही ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें हिंदी में पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों पसंद करते हैं, लेकिन वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। बहुत पुराना वीडियो है लेकिन फिर भी मैंने डाला था, वो इतना चला। C++ का वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, सी लैंग्वेज का डाला हुआ है, कोर्स भी खरीदने की, मतलब डायरेक्टली पाइथन का है। आप चाहो तो वहां से सी लैंग्वेज मतलब कर सकते हो, जनरल आप कहीं से भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी करो, सिर्फ अच्छे से करो, इंपॉर्टेंट ये होगा। और एक चीज, जैसे किसी किसी का मन नहीं लगता, वो बोलता है कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, और कैसे करूं, मेरे से होता नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं 8th क्लास में था, एक कहानी मैं जनरली बताता हूँ अपनी, हर बैच में एक बार बताता हूँ, जब नए स्टूडेंट्स आते हैं मोटिवेशन मिलती है, और वो सच है। मतलब जो कहानी है, जब मैं 8th क्लास में था, तो स्कूल में क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो ना, तो उसके पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो बताए जाते हैं सबको स्कूल में। तो मैं 8th में था, तो टीचर आई क्लासरूम में और उन्होंने रोल नंबर 1 आपको हिंदी में इतने मिले, रोल नंबर 2 आपको इतने मिले, रोल नंबर 3 इतने, करते हुए जब मेरा रोल नंबर आया, और मुझे उम्मीद थी 80 आउट ऑफ, लगभग मुझे 73, मतलब मेरी उम्मीद थी कि मुझे 60 भी नहीं, 55 के रेंज में मुझे मार्क्स मिलेंगे। मैंने उतना ही लिखा था, आगे का लिखा भी नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब मेरा मार्क्स मैम ने बताया, तो उन्होंने बोला रोल नंबर 32 आपको 80 आउट ऑफ 73 मिले हैं। सबसे ज्यादा थे उस समय। और मैं थोड़ी देर शॉक में, मैं बोला मेरा रोल नंबर है, फिर से पूछा, उन्होंने बोला हाँ आपका रोल नंबर है। फिर मैं भी सोच में पड़ गया, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं। जो मेरा क्लास में 6th 7th रैंक आता था, जिसका फर्स्ट आता था, वो टेंशन में आ गया, यार मुझे 65 66 मिले हैं, इसको 73 कैसे आ गए। और मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर मैंने सबको बोला कि मैंने लिखा था, लिखा था, भले मैंने नहीं लिखा था, लेकिन सबको बताना पड़ा कि मैंने लिखा था। तो ये हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुझे गलती से मिला है। मैं बोल रहा था नहीं नहीं मुझे मिला है। फिर क्लास में मुझे मैम ने बोला आप खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ, पूरी क्लास ने मेरे लिए तालियां बजाई। और वो तालियां जो थी वो मेरे दिमाग में, इसलिए मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि वो तालियां बच्चों ने बजाई मेरे लिए, और सब कुछ हुआ। फिर बाद में मेरे दोस्तों ने बोला अब आप अगली बार देखते हैं क्या होता है, अगली बार पता चल जाएगा। तो जब मैं अगली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, अगर मैं इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाया तो ये सब लोग हंसेंगे और समझ जाएंगे पिछली बार भी इसको गलती से मिले थे। तो मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई ना उस समय हिंदी सब्जेक्ट की। और सच में जब रिजल्ट आया तो 30 मार्क्स का था वो। 30 आउट ऑफ मुझे 27 मिले, और 30 आउट ऑफ जो फर्स्ट आता उसको भी 27 मिले।
तो सबको लगा रहे हाँ सच में इसने करके दिखाया और लाया, मतलब पिछली बार भी इसको गलती से नहीं मिले थे। मतलब मुझे आपको ये इसलिए बताना है कि मतलब ये खाली मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इस वजह से मैंने पढ़ाई की थी। मतलब जिंदगी में एक रीजन होना चाहिए। मतलब हर आदमी के अंदर स्किल होती है लेकिन वो पहचान नहीं पाता अपनी स्किल को। आपके अंदर भी बहुत सारी स्किल होगी, आप ना उसे पहचान नहीं पा रहे हो। हर बच्चा टैलेंटेड होता है लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं पाता। मान के चलते हैं आपको ना किसी दिन फर्स्ट ला दिया जाए कॉलेज में, और पूरे कॉलेज में आपको अवार्ड मिल जाए, आप अगर सबसे पीछे हो फिर भी, मैं सच बता रहा हूँ, अगली बार आप पढ़ाई जब करोगे ना, पास होने के लिए नहीं करोगे, फर्स्ट आने के लिए करोगे। तो जनरली ये मेंटेलिटी तैयार होती है। तो आपको अपनी मेंटेलिटी को बदलना है, कॉन्फिडेंस रखना है, मुझे मिलेगी जॉब। लोग यहाँ इंडिया में एग्जाम होती है यूपीएससी जिसे कहा जाता है, जो वहां पे भी होती होगी, कि जिसमें आप आईपीएस मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस जो होती टॉप की पोस्ट, आईएएस ऑफिसर, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट, क्लास 1 ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके लिए एग्जाम्स देनी पड़ती है, जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। 10 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं और इंडिया में जगह होती है सिर्फ 2000। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दी 2000 के लिए। मतलब आप सोच के देखो चांसेस कितने हैं। मतलब 10,000 बच्चों में 2 लोगों के चांस, मतलब आपका मान के चलते हैं 2 लोगों का चांस है खाली सिलेक्ट होने का 10,000 लोगों में। आप सोच के देखो कितना बड़ा नंबर है। और आईटी में अभी इस समय क्या है, चलो ठीक है थोड़ा सा मार्केट स्लो है, 5,000 बच्चों में 1,000 या 1,500 बच्चों को तो जॉब मिलने लायक तो है, इतना भी बुरा नहीं है। 5 में से 1 या 2 लोगों को मिल रही है, तो आप सोच के देखो कितना बेहतर है उस एग्जाम से, जिसमें उन लोगों को कितना कॉन्फिडेंस होता है। जो 10 लाख लोग होते हैं उसमें भी हर बच्चा सोचता है इस बार तो मैं निकाल लूंगा, इस बार तो मैं क्रैक कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। आपके पास तो कंपटीशन है ही नहीं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं, 5 लोगों में 2 लोगों का सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा आपको साल में एक बार मौका नहीं मिल रहा है, आपको तो जब मौका मिले तब मौका मिल रहा है। मतलब जहां कंपनी मिल जाए, जहां से कॉल आ जाए, आप वहां इंटरव्यू दे दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस वजह से मैं सबसे चीज यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट पे काम करो। ठीक है, और कुछ बोलना है गुलाम आपको? और कुछ है तो, मैं ज्यादा देर नहीं बोलना चाहता क्योंकि क्या है, आपका टाइमिंग मुझे नहीं पता कौन किसका कैसा अरे शेड्यूल है। नहीं 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 सर, शेड्यूल का कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके ये 15-20 मिनट हमारे लिए इतने मतलब वैल्यूबल रहे। थैंक यू सो मच सर। और इंशाल्लाह एजुकेशन, इस बार ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था डिजिटल मेला का, ये हमने पहली कोशिश की थी। इंशाल्लाह हम इसको और बड़े लेवल पे करेंगे, जहाँ पे आपका हम 2 घंटे का सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, थैंक यू पक्का पक्का। थैंक यू मुझे सो मच खाली एक सर, चीज और थैंक यू सो बतानी है, मच। जैसे मैं बहुत शौकीन हूँ। जैसे हाँ मुझे पाकिस्तान की कुछ चीजें पसंद है, जैसे मुझे आतिफ असलम बड़े पसंद है, राहत जी फतेह अली खान साहब जो है वो मुझे बहुत पसंद है, शोएब अख्तर बहुत पसंद है। और मतलब पुराने प्लेयर्स में काफी मैचेस, क्रिकेट का तो बहुत शौकीन हूँ, क्रिकेट बहुत देखता हूँ। तो पुराने जो प्लेयर्स थे, मुझे अभी के प्लेयर्स नहीं पता पाकिस्तान के, लेकिन पुराने सारे पता है। जब सईद अनवर थे, जी इंतमाम उलग थे, और अब्दुल रज्जाक, शोएब मलिक, ये जो टीम थी उस समय की, शोएब अख्तर वाली, तो ऐसी टीम मैंने कभी देखी नहीं। और उतनी अच्छी टीम पता नहीं अभी आगे अ, होगी अगर अच्छा किया जाए तो, लेकिन ठीक है सर। सब कुछ। अभी अभी तो जो है वो हमारे वो चल रहे हैं, विराट कोहली का जमाना चल रहा है। अभी तो सिर्फ विराट कोहली ही हर जगह है। ओके हाँ है नेवर अभी एक माइंड दो सर, साल थैंक यू। पहले। हाँ जी जी, वही है बस। इंशाल्लाह हमारे सर दूसरे गेस्ट भी आ चुके हैं। इंशाल्लाह हम आगे, मैंने जैसे बताया, हम इंशाल्लाह 2 घंटे का सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ कोडिंग सीखो होगी। और नहीं, सर थैंक यू सो मच अगेन, इट वाज सच प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू सच थैंक प्लेजर। यू थैंक यू। आपने बस एक कॉल पे हमें जो है वो आने का किया। आपकी तबीयत भी सेट नहीं थी, आपने मुझे मैसेज भी किया था, बट गेट वेल सून। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय मच। बाय। ओके ओके सर, थैंक यू।